डफली गैंग वालों की नानी याद दिला दी। अब आगे देखिए दोस्तों और कैसी रगड़ाई हो रही है इनकी। ये देश हमारा भी तो है, हमने कहा कभी देश। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक बहुत बढ़िया, बहुत देश की बात करी जा रही है। देखो रिक्वेस्ट है ये, यहाँ पे धर्म के बारे में बात मत करो। एक भी नहीं है धर्म वाला। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, धर्म की बात नहीं थी। एक सेकंड। उमर खालिद को अपना बाप बोल रही है, ससी पर लटका दीजिए, वरना ऐसे भीखमंगे कीड़े मकोड़ों को पैदा करते रहेंगे और इस देश को आग के अंदर झोंकने का काम करेंगे। ये सर वो है जो उसका साथ दे रहे, जिसने बोला कि असम भारत का हिस्सा नहीं है, असम को अलग करना इंसरो की जिम्मेदारी है। तो ये कह रहे तुम तो मेन मुद्दों पर आए हैं, पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो तरीके से करते ना, तुम प्रोटेस्ट करना था, तरीके से करना था। ये कौन सा तरीका है कि दिल्ली पुलिस से आर पार कर देंगे हम? अभिजीत दीप के कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आने वाले थे, चिंगारी लगा दी उन्होंने, लेकिन आग फैल गया है। अभिजीत दीप के दिखाई आए तो सही एक बार, हम भी कह रहे हैं आए तो सही। आने के बाद जो इंतजाम बंदेगा वो उसकी नानी और फूफी सारी याद रखेगी। ध्रुव राठी भी तो कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट है, जेएनजी ज्वाइन करे। दूर सड़क छाप लाठी के अगर आप फॉलोवर देखो, सारे सारे बांग्लादेशी और तुर्किस्तानी और पाकिस्तानी है। उन लोगों से जो पुअर ऑपरेशन सिंदूर को बोलता है कि ये तो एक घटना थी, धार्मिक मुद्दा नहीं था क्या? वो धर्म देखकर नहीं मारा गया था? ये सो है जैश ए मोहम्मद को अपना बाप बोल रहे हैं, अलकायदा को अपना बाप बोल रहे हैं, आतंकी संगठन को अपना मसीहा बनानी है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? हमें गर्व है हमारे देश के दल बजरंग दल पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो देश के लिए काम करती है, देश हित में करती है, इनरों की तरह देश विरोधी काम नहीं करती है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी सब कुछ बदलेगी, युवाओं के हित में खड़ी है ये पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। देखो इनके थोपड़े तो मैं आपको बता दूं, किसी का इस्तीफा लेने के नहीं, मैं आपको सच्चाई बताऊं, कोई बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं भाई, लगा लेना, पर इनके थोपड़े किसी का इस्तीफा छोड़ो। अगर इनके माँ बाप ये हरकतें करते देख ले, माँ बाप इनमें बेल्ट ही बेल्ट दे। और मैं तो कह रही हूँ ऐसे जो सड़क छाप जैनजी हो जाए, उनका एक ही इलाज, सुबह 2 बेल्ट, शाम को 2 बेल्ट, बस उसी से ठीक हो पाएंगे। एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ जी मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जहाँ आप देखें कि एक तरफ बहुत से बच्चे पेपर लीक के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं, देश के अंदर लगातार ये मांग उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अगर अपनी जिम्मेदारी सवाल सुन लीजिए, जिम्मेदारी अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या लगता है कि देश के भविष्य, बच्चों का भविष्य बर्बाद होना चाहिए कैसे? अगर तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के तो नारे नहीं लगा रहे, ये तो नारे क्या लगा रहे? गोदी मीडिया हाय है, नरेंद्र मोदी हाय है, भारत हाय है, बजरंग दल हाय है। इसका क्या मतलब था? अरे बहुत लोग है भाई साहब, रुक जाओ, वीडियो देखना ना, अभी तक आपने नहीं सुना? आपके तो देखो कॉकरोच का वो गया हुआ है यार, आप कैसे सुन लोगे? अभी आप सुनना। हाँ, इस तरह आप देख रहे हो किस लिए प्रोटेस्ट मालूम है ना, डिजाइन के लिए जो होंगे। और लेकिन बाद में ये बात यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप धर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमारा धर्म पहले भाई साहब, आपके धर्म की रिस्पेक्ट, हमारे दिल में ये देश हमारा भी तो है, हमने कहा कभी देश। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक बहुत बढ़िया, बहुत देश की बात करी जा रही है। देखो रिक्वेस्ट है ये, यहाँ पे धर्म के बारे में बात मत करो। यार एक भी नहीं है धर्म वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, धर्म की बात नहीं थी। एक सेकंड, अरे भाई सुन तो ले, मैं कह रही हूँ धर्म की बात नहीं थी ना, फिर बजरंग दल हाय है क्यों लगा था? आरएसएस हाय लगा रहा, बेवकूफ है वो लोग, भगाओ उनको यहाँ से। बस के जो लगा रहे थे। भाई साहब को वीडियो दिखाओ फटाफट। ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर गालियाँ दे रही है उनके अंदर, गालियाँ मत दीजिए। कौन सी गाली दे दी? ये सारे बड़े क्या इंसान है ना? ये कौन ये सुअर है? खड़े तुम इस देश को गाली दे रहे हो, वो कुछ नहीं, तुमने इस देश को गाली है? तो फिर उमर खालिद के साथ क्यों खड़े हो? कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। लो भैया फोटो चले जाओ यहाँ से, नफरत मत फैलाओ यहाँ पे। अभिजीत दीप के, सौरभ दास, आशुतोष नीट का पेपर लीक पर सवाल उठाना देश के खिलाफ है। नहीं है बिल्कुल भी। तो नीट के पेपर पे सवाल उठाया जा रहा है। नीट के पेपर पे इन्होंने कितनी बात करी? नरेंद्र मोदी हाय हाय, भारत हाय है, बजरंग दल हाय है। सवाल किससे पूछे हैं? भाई साहब एक मिनट सर, एक मिनट, एक सिविल डिस्कशन हो जाने दीजिए। रिधिमा जी एक सिविल डिस्कशन कर लेते हैं, आइए। रिधिमा जी एक डिस्कशन, पाकिस्तान को अपना बाप माने, उनका देश नहीं है। एक सिविल डिस्कशन छोटा सा। जी बताइए।
नीट के पेपर पे क्या आप सवाल पूछती हैं सरकार से? बिल्कुल पूछना चाहिए, सबको पूछना क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं थी नीट का पेपर जो लीक बिल्कुल हुआ? थी। बिल्कुल बिल्कुल थी। क्या उन्हें सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए देश से? बिल्कुल मांगनी चाहिए। क्या सरकार जो है, सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उन्हें भी देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप में पेपर ये लीक हुआ? कभी माफी मांगते कि प्रधानमंत्री जी से कि हमने नेपाल बनाने की कोशिश करी, माफी मांगते? कहाँ कोई नेपाल? इनके बयान नहीं देखे आपने? मतलब कोई भाई यहाँ साहब पे तो बिल्कुल वायलेंट अंधे होना हो। चाहता है? नहीं है ना? हैं? कोई यहाँ पे वायलेंट होना नहीं तो फिर चाहिए। इनके एक आदमी ने क्यों बोला था कि अभिजीत दीपके को अगर इमिग्रेशन पे रोका जाए तो आर पार की। बिल्कुल अंधे हैं ये डफली गैंग वाले, मजहबी सोच वाले, ये बिल्कुल अंधे हैं। इनको क्या दिखेगा? ये सब इनको नहीं दिखता है, इनको बस जिहाद दिखता है। ये जिहादी लोग इतने जिहाद में डूब गए हैं कि इनको अच्छा बुरा इंसानियत कुछ दिखता नहीं है। सबको बेवकूफ़ भी समझते हैं, पागल समझते हो। तुम लोगों का जो ये मानसिकता है, गंदी सोच है जिहाद करने की, ये किसी को पता नहीं चलेगा। सबको पता चल चुका है। अब तुम लोगों की खैर नहीं है, ऐसे ही तुम लोग की धुलाई होती रहेगी। तुम लोग क्या समझ रहे हो बे? कि कोई समझेगा नहीं? सब लोग समझता है।